में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बड़ी खबरें लाया हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें प्रमुख है आपको बिहार दरोगा मेंस का एडमिट कार्ड, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का एडमिट कार्ड और बीएसएससी सीजीएल 3 का इंतजार है कि जारी, आखिर ये कब आएगा। दूसरी बड़ी खबर क्या, यूपीएससी में जो कि सिविल सर्विसेज में सीसेट और साक्षात्कार खत्म होगा, और भी अन्य खबरें हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये क्या है, आरओ में प्री में 18 गुना होंगे पास। विवाद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थिति स्पष्ट की, 20 को होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना ही अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। इस मसले पर है जो कि विवाद सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से बृहस्पतिवार को स्थिति स्पष्ट कर दी गई। हालांकि विभिन्न मुद्दों को लेकर ARO अभ्यर्थी ने इस बार काले कपड़े पहनकर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने और अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से बिहार में सचिवालय सहायक की पोस्टिंग होती है, उसी तरह जो कि वहाँ सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर सचिवालय सहायक का नाम का पद नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। फिर क्या, ARO परीक्षा का विज्ञापन वर्ष कब था, 2016 में ही जारी किया गया था। उस विज्ञापन में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था और प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने का जिक्र था। आयोग ने वर्ष 2019 में अपनी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग है जो कि अनिवार्य कर दी थी। मतलब क्या है, पहले था 2016 में जब था तो उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन 19 में क्या कर दिया गया, माइनस मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही प्रारंभिक परीक्षाओं में 13 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया। फैसला क्या लिया गया था, 13 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का। ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर को प्रस्तावित है। आयोग ने जब प्रवेश पत्र जारी किया तो उसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान, यह देख अभ्यर्थी जो कि भड़क गए। उनका कहना था कि जब विज्ञापन में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था तो प्रारंभिक परीक्षा में इसे क्यों लागू किया जा रहा। अभ्यर्थियों के बीच है जो कि चर्चा भी शुरू की गई। आयोग जब विज्ञापन के विपरीत जाकर माइनस मार्किंग लागू कर रहा है तो प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई कराएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया है। विवाद बढ़ने के बाद बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव ने स्पष्ट किया कि ARO प्रारंभिक परीक्षा 18 गुना अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई कराएगा, 13 गुना क्वालिफाई कराए जाने के बाद अफवाह है। माइनस मार्किंग के मामले में सचिव बोले कि 2019 में आयोग की सभी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू की गई है। यह किसी एक अभ्यर्थी के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। तो मतलब माइनस मार्किंग के लिए अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में ऐसा फैसला लिया जा चुका है कि आपको माइनस मार्किंग होगी, लेकिन विज्ञापन में इसकी जिक्र नहीं थी। तो ये विवाद है जो कि अब देखना है कहाँ तक बढ़ेगी या ख़त्म होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर। SSC ने दिया परीक्षार्थियों को केंद्र बदलने का मौका। तो SSC ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया है। CHSL परीक्षा 2019 Tier 1, CGL परीक्षा 2019, जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C परीक्षा जो कि ND परीक्षा है जो कि 2019, और सिलेक्शन पोस्ट 7 परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों को यह सुविधा दी गई है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए लिया गया है। आयोग की ओर से कहा गया कि पहले चुने गए परीक्षा केंद्र से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है तो वह उसे बदल सकते हैं। और क्या, आज से करें आवेदन। तो CHSL के अभ्यर्थी 18 से 20 सितंबर के बीच अपना केंद्र बदल सकते हैं। अभ्यर्थी ssc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड की मदद से बदलाव कर सकते हैं। CHSL के बाद 4 दूसरी परीक्षाओं CGL, JEE, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट 7 के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा में केंद्र बदलने का मौका दिया जाएगा। फिर क्या है, 22 सितंबर को जारी होंगे 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम। तो कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से 2020-21 में होने वाली 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन 5 बड़ी परीक्षाओं में जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड CND, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और मल्टीटास्किंग है जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CPF परीक्षा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होगी। इन भर्ती परीक्षाओं की तिथि कब घोषित होगी, तो 22 सितंबर को घोषित की जाएगी। यह देश भर में छात्रों की ओर से
नियुक्तियों के लिए धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर अभियान का असर है, जो आयोग को बीच सत्र में कार्यक्रम जारी करना पड़ा। ऐसी पहला बार हुआ जब एसएससी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की सूचना पहले ही दे दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले एसएससी की वेबसाइट से नया परीक्षा कार्यक्रम 22 सितंबर को चेक कर सकते हैं। बता दें कि एसएससी की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीपीएफ परीक्षा के लिए भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर होगी। इन पदों के लिए भर्ती की घोषणा है जो कि पहले ही की जा चुकी है। मतलब आपको जो 5 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं उसको 22 तारीख को इंतजार करना कि इसकी तिथि है जो कि कब है जो कि दिया जाएगा। तो ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब आते हैं सिविल सेवा जो यूपीएससी है उसमें सीसेट है, साक्षात्कार खत्म होगा। तो इस पर क्या कहते हैं जो मंत्री हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन पहले चरण में है जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह साफ किया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा पैटर्न में सरकार कोई बदलाव नहीं करने जा रही है, ना ही इंटरव्यू की जगह मनोवैज्ञानिक परीक्षण शुरू करने की योजना। ऐसी चर्चाएं थी, उसको है जो कि अब विराम लग गया है। यूपीएससी हर वर्ष है जो कि सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इसके 3 चरण प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। इसके जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा व विदेश सेवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी चुने जाते हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में जितेंद्र सिंह ने बताया, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अभ्यर्थियों के पंजीकरण 1 वर्ष बाद भी न करवाया हो। एनटीए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व फेलोशिप के लिए परीक्षाएं कराई जाती है। हालांकि उन्होंने माना कि कोविड-19 की वजह से अप्रैल 2020 के बाद परीक्षाओं के नोटिफिकेशन शेड्यूल पर असर पड़ा है। संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा टीयर टी को घोषित करने में भी देरी हो रही है, लेकिन सभी प्रक्रियाएं पूरी कर परिणाम जल्द जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर क्या है, एनसीईआरटी का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रश्न में बताया कि कोविड-19 से बंद हुए स्कूलों की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान न हो, इसके लिए एनसीईआरटी के वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। इसे अगले 8 हफ्ते के लिए बनाया गया है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, सीबीएसई, केवीएस, एनबीएस और केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन को दिया गया है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधाएं जो कि पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी, जिन विद्यार्थियों के पास सुविधाएं सीमित है। और तीसरी, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सभी सुविधाएं इसके लिए अनुरूप है जो कि पढ़ाई के लिए गाइडलाइन दी गई है। तो ये आपने देखा। और जहाँ तक बात है कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, क्योंकि जैसा कि अखबारों में भी दिया होता है कि तीसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया जाएगा। तो 21 तारीख तक है जो कि उम्मीद है, 21 से 25 तक है जो कि उससे पहले जारी कभी भी हो सकती है। और ये कन्फ्यूजन लोग, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहे तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रही क्या परीक्षाएं होगी, क्योंकि वेबसाइट पर है जो कि आयोग ने सूचित कर दिया कन्फर्म की संभावित तिथि भी समाप्त हो। तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षाएं होगी और जल्द ही है जो कि एडमिट कार्ड की सूचना आज हो या कल हो, 2-3 दिनों के अंदर है जो कि आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत, आप लोग जो कि जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि मेंस में एक ही फ़ायदा कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान, संजोग बस अगर 1-2-4 प्रश्न दे दे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लोग जानते ही हैं। तो एक इसमें आराम है कि आपको करंट अफेयर्स से इसमें छुटकारा है। वहीं बिहार दरोगा प्री के जो फॉर्म भरे उनको करंट अफेयर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 2020 से फुल्ली है जो कि करंट अफेयर, और उसमें लगभग 25 से 30 करंट अफेयर्स फ्री एग्ज़ाम में रहते हैं। और दूसरा है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का। तो बीएसएससी इंटर लेवल क्योंकि 18 अक्टूबर को है तो इसमें अभी समय है, तो उम्मीद है कि आपको 25 के आसपास ही 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो सकती है। और मन में ये न रखें कि परीक्षाएं नहीं होगी, नहीं तो आपको सीधे नुकसान होगा। और सारे लोग क्योंकि एक टारगेट रख रहे हैं कि 11 अक्टूबर को बिहार दरोगा है जो कि मुख्य परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, और 18 अक्टूबर को बीएसएससी इंटर लेवल मेंस होगी। तभी है जो कि आप मन लगाकर तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन का। जैसा कि कल सवेरे ही बताया था कि कल के बारे में कि विज्ञापन नहीं आएगी कल, लेकिन आज है जो कि इनकार नहीं किया जा सकता है कि नहीं आएगी, लेकिन कुछ भी अगर आज या कल 2 दिन है, शनिवार को भी जारी हो सकती है। शुक्रवार आज है, शनिवार, तो जैसे इस संबंध में बीएसएससी सीजीएल 3 विज्ञापन का अपडेट आएगा कि आज आ सकती है, लेकिन कल के बारे में पता था कि कल विज्ञापन नहीं आएगी, मैंने सवेरे ही बता दिया था। और आज आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म अभी फिर से न्यूज़ नहीं आई कि आज जारी ही होगी। लेकिन अगर सूचना आती है
तो मैं आपको तुरंत है जो कि अपडेट। और सीटों की संख्या जहाँ तक जो चर्चाएं हुई थी 1682 पद के आसपास है। और आपको CGL 1 का रिजल्ट, सबसे बड़ा जो रोड़ा है विज्ञापन में BSSC से, वो CGL 1 का रिजल्ट है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक है जो कि और डिले होती रहेगी। हो सकता है आज कल ना हो जाए, अगले नेक्स्ट वीक से हो जाए। तो जब तक वो रिजल्ट, क्योंकि उसको फाइनल करने के बाद जो सीटें बचेगी उसके बाद ही जो कि सिलेक्शन हो गया। और BPSC की जो पोस्टें हैं और जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और जो अन्य पदे हैं, वो क्या है कि आपको BSSC CGL 1 में गई है। और ये कितनी सीटें गई हैं ये तो स्पष्ट होगा आपको BSSC CGL 3 विज्ञापन के आने के बाद भी। और भी अन्य वैकेंसियाँ हैं जो आचार संहिता तक पहले आने की संभावना है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल है CGL 3 के अलावा है आपको BSSC इंटर लेवल सेकेंड, ITI इंस्ट्रक्टर का। हालांकि उसमें बॉन्डेज भी आना तो हर हाल में चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अगर नहीं भर्ती परीक्षाओं का किया जाएगा तो रोक भी लग सकती बहुत सारी चीज़ों पर। तो ITI इंस्ट्रक्टर के हो गए आपको। फिर विश्वविद्यालय का जो सहायक प्राध्यापक का है उसके आने हैं 4500 के आसपास। और भी अन्य पदें हैं जो कि विज्ञापन है जो कि निकल सकती है। तो इंतज़ार है जो कि। और पटना जो असिस्टेंट, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट असिस्टेंट, इसकी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। अगर इस तरह की कोई चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बहाली जो कि आचार संहिता पहले आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।